बबली भाई, ये बताइए भाई, आपने ये क्या रख रखा है? इससे तो लोग नफरत करते हैं, ये तो हानिकारक है। फिर आपने इस हुक्के का इंतजाम क्यों किया? मैं पत्रकार साथी जी, आपने जो हुक्का एक्चुअली ये कई दिन से वायरल हो रहा है यहाँ, हाँ हाँ, वायरल हो तो रहा। उस वायरल होने की वजह से जो आपने सवाल किया है उसका मैं बहुत सटीक जवाब आपको देना चाहता हूँ। हाँ जी। ये हुक्का हमारे जाटव समाज की मान सम्मान का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे, यहाँ तक कि हमारे दादाजी भी हुक्का पीते थे, हमारे डैडी भी हुक्का पीते थे, और कभी कभी हुक्का हम भी पी लेते हैं। कैसे वाला? जैसे ये देखिए, अरे इसका बड़ा इसका बड़ा स्वाद और इसका बड़ा आनंद प्रिय है। और ये हाँ। हुक्का कोई तंबाकू सेवन हुक्का नहीं है। और ये ये बहुत मतलब मीठे तंबाकू वाला हुक्का है। हाँ। इसमें आपको आपके शरीर की जो वायु आएगी और जाएगी, तो वो वायु आपको जो है शुद्ध और ताजा कर देगी। तो ये आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे कि हुक्का पिया करो? देखिए, हुक्का पीने की तो परंपराएं आप पत्रकार साथी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये तो मैं तो पुरुष होकर पी रहा हूँ। हाँ। हमारी तो महिलाएं हुक्का पीती रही हैं। हमारी दादी हैं, यानी कि शान का प्रतीक है क्या? शान का प्रतीक है। हमारी दादी के पेट खराब रहता था, हाँ। डॉक्टर एमबीबीएस एमडी फेल हो गए। उन्होंने कहा कि दादी जी आप तो थोड़ा कली पिया करो आप। अच्छा। तो कली पीने से जब तक वो 103 साल तक की रही, उनके पेट में कभी दिक्कत ही नहीं हुई। अच्छा। हाँ, लेकिन रुको रुको, हाँ। यहाँ तो लोगों के पेट में दिक्कत अब हो रही है बिना पिए। उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनकी पाचन क्रिया खराब है। ऐसा वो यहाँ के बात और मैं उनको ये ग्रुपों में उनको दिक्कत हो रही है। और मैं उन साथियों को सम्मान पूर्वक मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वो यहाँ आए और हुक्के की परंपरागत पहले हुक्के के बारे में जानकारी पूरी ले लें। पहले एक दम लगाएं जी उनसे, यानी कि उनसे आके वो कहो कि वो दम लगाएं पहले, हाँ आए तब इसका और पता चलेगा आनंद। हुक्के का आनंद लें। और अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, हाँ, हैं अभी। और हाँ, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, वो हाँ, जाट समाज के धरोहर रहे हैं। वो भी अपने हुक्की गुड़गुड़ी के साथ हवाई जहाज में लेके भी साथ चलते थे, हाँ। और उस गुड़गुड़ी ने हुक्के ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता का दर्जा प्राप्त किया। कमाल कर कमाल दिया। कर दिया। यानी कि इस हुक्के में ये ताकत है। वो क्या ताकत है ये बबली भाई? ये पत्रकार साथी जी, मैं आपको बताऊंगा। वो ताकत केवल दो तरह से है। हाँ। एक तो ये चार आदमी को जोड़ने का काम करती है ये बात बताइए ना। जब चार आदमी बैठेंगे नहीं हाँ। तो वो चर्चा कैसे करेंगे? चर्चा करेंगे। और जब चर्चा नहीं करेंगे तो उस चर्चे का फिर उसका प्रसारण कैसे होगा? जैसा आपके चैनल के माध्यम से मैं हुक्के का जो प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, वो उन साथियों के लिए कहना चाह रहा हूँ जिन साथियों के पेट में दर्द हो रहा है, और वो दिन में कुछ और होते हैं, रात को 8 बजे के बाद कुछ और होते हैं। हाँ। तो या तो वो रात को आ जाए किस दिन, हम उनको यहाँ उनको तरीके से उन्हें हर बात समझा देंगे। और रात में नहीं आ सकते हैं तो दिन में आ जाए, तो सबके सामने समझा देंगे। तो आप बुद्ध के विचारों को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं? बुद्ध के विचारों को मैं मानता हूँ, बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने ये कब कह दिया कि चार आदमी एक साथ ना बैठे? हाँ, बैठने की बात नहीं करी, बाबा लेकिन साहब ने- धूम्रपान के लिए उन्होंने मना किया है। ये मैं फिर कहना चोरी ना चाहूंगा, करना, हिंसा ना करना, अपराध नहीं करना। ये धूम्रपान नहीं है। हुक्का तो एक परंपरागत पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने की एक विधि है, और समाज को एकजुट और रखने का। समाज को एक साथ 10 आदमी इकट्ठे होने की एक परंपरागत ये एक विधि है ये। विधि है। हाँ, तो मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कृपया जो लोगों के पेट में दर्द हुक्के को लेकर हो रहा है, वो बंद कर दें। उस दर्द को वो समाप्त कर दें। नहीं तो उस दर्द से ऐसा ना हो जाए उनके पेट की आंत ओजड़ी सब फट जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन वो बात चल रही थी कई दिन से ग्रुपों पे, इसलिए बात बताना चाह रहा हूं कि मैं इसका फेवर में नहीं हूं कि मैं इसको ज्यादा प्रसारित कर रहा हूं। बहरहाल ये है कि इन्होंने जो दो बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समाज को जोड़ने का काम करता है। समाज में चर्चा का विषय होता है, बैठते हैं तो चर्चा होती है, बातचीत होती है, भाईचारा बढ़ता है। जी ठेकेदार जी, क्यों ये क्या बवाल है? इस पे बड़ा विवाद है। सर, ये बवाल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये बवाल नहीं है। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारे गांव में जब बारात आती थी, चार पाई बिछ करके गांव लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी दादा के पिता के उम्र के थे, तो उनके लिए हम रात भर सबको चिलम भरते थे, सेवा करते थे, और वो आपस में समाज की चर्चा करते थे बैठ करके। अभी मैं अपने नई चीज में आपको बताऊं, जैसे कि हम रावली रोड पे जाते हैं तो वहाँ भी जो है और समुदाय के लोग भी 8-10 लोग जहाँ भी बैठे देखेंगे, वहाँ पे हुक्का नजर आएगा आपको बैठा। अच्छा। हुक्का पीते रहते हैं वो लोग, और वो अपने समाज की चर्चा करते हैं कि भाई कौन बच्चा खराब चल रहा है, किसका गलत चल रहा है, किसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख रहा है। तो ये सारी चर्चा चल रही है। इस मोबाइल ने हमें समाज से
आपस में दूर दूर इतना कर दिया कि आपस में कोई बात नहीं कर सकता। हम 4 लोग बैठे रहेंगे तो 4 लोगों के हाथ में अलग अलग फोन होगा और अपने वो फेसबुक पे लगे रहते हैं, रील चलाते रहते हैं। अब से 50-60 साल पहली व्यवस्था बता रहे ठेकेदार जी आप कि समाज लेके बैठता था। क्या आज भी ये व्यवस्था बहुत सारी जगह देखने को मिलती है? आज भी मिलती है, देहात में भी मिलती है, हर समाज में। जाट हो गए, गुजर हो गए, और आप कुरैशी भाई देखो, आप जाकर के इधर देखिएगा, सभी जगह जाकर के हर जगह 8-10 लोग बैठे होंगे, सब जगह हुक्का। इसके होने का फायदा क्या फायदा ये जाटुओं के ठाट है, ये जाटुओं के ठाट है। फायदा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग हैं आज भी समाज में, वो यहाँ आए और उनकी पूरी सेवा। तो हुक्के में दम तो आपने मारा नहीं अभी तक? मैं मार लेता हूँ। हाँ, दम भी मार के दिखाओ। ये तो कैड़ा ही चल रहा है। ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, नया तो हो जाएगा, ठीक जल्दी हो जाएगा। धुआं निकल रहा है, कुछ लोग हैं कि कहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। नहीं, वो सब लोगों का जैसे भी अपना अपना मानना, अपनी अपनी ऐसा सोच है। बता रहे हैं लोग, यहाँ तो आके बात करेंगे नहीं, वो ग्रुपों पे धुआं निकलता है। रोड पे यहाँ NH-58 पे लोग देखते हैं कि वे वाकई में जाटुओं के ठाट हैं, और एक चौधराहट यहाँ बन गई है जाटुओं की, और एक मैसेज जाएगा। मेरी बात आपने समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों के धुआं निकल रहा व्हाट्सएप पे और ग्रुपों पे, उसके बारे में मैं बताऊं, वो उनकी जो है पत्रकार बंधु, उनकी छोटी सोच है, उनकी सोच उनके पास है। हमने तो शालीनता से उनको जवाब दिया उसके बाद भी। अच्छा। लेकिन वो सांझ को कुछ दूसरे रूप में हो जाते हैं। अच्छा, पी लेते होंगे? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा, मतलब हो सकता है किसी खाने का नशा हो, नशे में होंगे, खाने का नशा, पीने का, अन्न का नशा ज्यादा खा लिया है, तो इस वजह से रात को 11 बजे तक डिबेट करते हैं, ना बच्चों को पढ़ने देते हैं, ना हमें सोने देते हैं। लेकिन फिर भी निवेदन है सभी साथियों तो से। उनसे क्या कहोगे जो रात को सोने नहीं देते, मैसेज पे मैसेज निवेदन मेरा ये है कि हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया 9 बजे तक अपने विचार व्यक्त जो भी करके रख के और सो जाएं आराम से। हाँ, ठाट से सो जाओ, में 2 दम मारे, 2 दम मारो और आराम से सो जाए। ऐसे भला नींद आएगी, ऐसे 2 दम मारिएगा, हाँ। 2 दम मारिएगा ऐसे, और तुरंत नींद आ जाएगी। क्या आप भी इसमें शामिल हैं? किसमें? ये जो हुक्का प्रणाली चल रही है, आप भी? नहीं, मैं हुक्का पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये हुक्का प्रणाली चूंकि सदियों से चली आई है, और ये हमारे समाज की एक तरह से चौधराहट का संकेत भी है। अच्छा। तो और बाबा साहब ने हमें चौधरी बनने का जब मौका दिया है तो ठीक है, कोई बुराई थोड़ा ही है। चौधरी इसी से बना जाता हुक्के से? ये पुरानी मिसाल चली आई है ना, चौधराहट का एक संकेत होता था, चौधरियों के घेर में हुक्के मिलते थे। अच्छा। तो ये जो अम्बेडकर पार्क है बना बाबा साहब का, यहाँ पर बड़े बड़े चौधरी हमारे समाज के आकर बैठते हैं, तो अगर यहाँ हुक्का रख लिया तो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ग्रुपों पे वो उनको ज्ञान नहीं है, उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको उनको केवल हुक्के की बात नहीं है, उनको कुछ भी अच्छा काम करो उसमें भी कमेंट करेंगे, उंगल करनी है। बस उनका काम केवल उंगल करने का है, उनको पचती नहीं ना अच्छी चीजें। ये तो संकेत है। जी हाँ, इस चीज का संकेत है, संगठन का, यूनिटी का, भाईचारे का कि बैठ के बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी ठेकेदार जी ने बताया कि मोबाइल जब से आया है इसका ये खत्म हो गया रोल, और सब अपने रील देखने पे लगे रहते हैं। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। चर्चा नहीं होती है, जब चर्चा होती है तो समाज इकट्ठा होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेंबर साहब बताइए, इस हुक्के का क्या रोल है? डॉक्टर साहब ने बताया, बबली बहार ने बताया, ठेकेदार ने बताया, आपके मुझसे और सुनना चाहते हैं कि इसका क्या रोल है, क्या महत्व है? देखिए मास्टर जी, क्यों रखा हुआ है? जहाँ तक हुक्के का सवाल है, ये एक समाज का सम्मान का प्रतीक है। आप कहीं भी देख ले, जहाँ भी चौधरी बैठकें होती हैं, वहाँ पे एक सामाजिक सम्मान के प्रतीक में हुक्का जरूर मिलता है। ये भी कुछ लोगों के सुझाव था। हम नशे की ना तो प्रवृत्ति है, ना हम चाहते कि समाज नशे की प्रवृत्ति। नशा नहीं है ये, लेकिन ये एक सम्मान का प्रतीक है। इसी वजह से रखा गया कि भाई बाबा साहब के अनुयायी जो भी छोटा बड़ा यहाँ आए, वो देखे कि वास्तव में सामाजिक एकता का प्रतीक, यूनिटी में बैठे हैं, समाज एक साथ है, चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और जिन साथियों ने भी हुक्के पर इतना विवाद किया है, मैं समझता हूँ वे व्यक्तिगत तौर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनका एक ध्येय ये है, केवल ग्रुप पर उल्टी सीधी बातें कर, फजूल की बातें। जी, जिससे समाज इन चीजों से कमजोर हो रहा। मैं बार बार अध्यक्ष महोदय से भी और उन लोगों से भी कह चुका हूं, भाई यदि आपको कहीं किसी चीज से पीड़ा है तो आप जी हैं व्यक्तिगत तौर पर बात कर सकते हैं। जब बातें ऐसी चलती हैं तो बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं कि ग्रुप छोड़ जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है क्या कि मतलब आपस में बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है? देखिए, वास्तव में हम तो ये कहते हैं समाज में एकता बनी रहे और समाज से त्रुटियां दूर हों,
शिक्षा और धर्म की तरफ को समाज जाए, लेकिन जिस तरीके की हरकतें कुछ हमारे साथी कर रहे हैं वो वास्तव में अशोभनीय है, कोई सम्मान के लायक नहीं है। मैं तो उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप ग्रुप पर केवल समाज को हतोत्साहित की बातें ना कर समाज को सही दिशा देने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तोड़ने की बात ना करें, जोड़ने की बात करें। ये हुक्का कोई गलत संकेत नहीं है, ये भी एक यूनिटी, एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। तो इसे अन्यथा ना ले साथी हमारे दोस्त कि आप इसे अन्यथा ले रहे हैं कि गलत है, गलत मैसेज जा रहा है। ये केवल भाईचारे को बढ़ाने के उद्देश्य से रखा गया है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।